नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अभी आप सभी के साथ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले स्टॉक्स के नाम बता देता हूं सो दैट आप जिस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं आगे करिए स्किप करके और डायरेक्ट उसी टॉपिक को देखिए। आज शेयर बाजार में गिरावट थी और आप सभी ने देखी, और जो इनिशियल गिरावट हुई उसके बाद रिकवरी भी आई, लेकिन एट द एंड वापस चले गई। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक नोटिस करें तो जो रिकवरी थी उस रिकवरी में स्टॉक्स ने रिकवर करा। इंडेक्स एट द एंड जरूर लोएस्ट पॉइंट पे गई है, बट स्टॉक्स लोएस्ट पॉइंट पे नहीं गए हैं। ये आज का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि मार्केट में जो शुरुआती कारोबार में स्टॉक्स में सेलिंग थी वो सेलिंग डे लो में नहीं थी, वो इनिशियली थी, उसके बाद रिकवर हुए। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था स्मॉल कैप और मिड कैप। स्मॉल कैप मिड कैप में रिकवरी ही थी पूरे दिन के दौरान, लेकिन लार्ज कैप इंडाइसेस ने दम तोड़ दिया सेकंड हाफ में। अभी मैं स्टॉक्स कौन से बात करने वाला हूं उसको समझते हैं। सबसे पहले तो इरेडा, तीन बड़े नाम सामने आए हैं जिन्होंने मार्च मंथ में सेलिंग करी है म्यूचुअल फंड के, और मैंने आप सभी के साथ वीडियो भी शूट करी थी जहां मैंने बताया बड़े लंबे समय बाद मार्च मंथ ऐसा रहा है जहां 1.5 लाख करोड़ का आउटफ्लो हुआ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। इनफ्लो नहीं, आउटफ्लो, यानी कि पैसा बाहर निकला है। लेकिन उसके बावजूद भी हाईएस्ट लेवल पे एसआईपी बुक पहुंच रही है 19,000 करोड़ के पार की। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा सेक्टर होने वाला है, दूसरी थीम होने वाली है, इसके बारे में बात करूंगा। वो पूरा सेक्टर है रेलवे। रेलवे में आरवीएनएल, आईआरएफसी, टीटागढ़, आईआरसीटीसी सब में गिरावट आ गई है। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें इस पर डिस्कशन करेंगे। तीसरा, आईटी स्टॉक्स पूरे सेक्टर में आज पिटाई पड़ गई, जिसमें टीसीएस के अच्छे नंबर्स थे। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, आई थिंक इससे प्रीवियस ही आप जाके देख सकते हो, शॉर्ट में यहां भी समझेंगे। नेक्स्ट, सीमेंट स्टॉक्स में भी भारी पिटाई पड़ी है आज। अगर अंबुजा सीमेंट को मैं छोड़ दूं, बाकी अल्ट्राटेक, रैमको सीमेंट, बिरला कॉर्प, इनमें कुछ हैवी सेलिंग आ गई है। तो क्या ये लेने का मौका है या फिर कुछ दिक्कत है? जिसमें रिसेंटली खबर आई थी कि अक्रॉस इंडिया 30 से 80 रुपए प्रति बोरी दाम बढ़ाए गए हैं सीमेंट के, और स्टॉक्स ने भी रिएक्ट करा था, बट अगले दिन से ही सेलिंग आ रही है और अभी तक नहीं रुकी है। आगे आप सभी के साथ ये टोटल स्टॉक्स हैं जिनके बारे में कवर करने वाला हूं। अब शुरू करते हैं डिटेल में एक एक करके। सबसे पहले इरेडा को कवर करता हूं। इरेडा के स्टॉक को लेकर मैं काफी समय से आपके साथ व्यू डिस्कस कर रहा हूं। कुछ लोगों को पसंद आता है व्यू, कुछ को नहीं आता है। ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, मुझे भी पता है, लेकिन कुछ लोग करते अपने हिसाब से, लेकिन इल्जाम दूसरे पे डाल देते हैं, वो नहीं चाहते हम। इरेडा के स्टॉक पे मैं आप सभी के साथ अराउंड 200 रुपीज से यही डिस्कस कर रहा हूं कि ये लेने वाला भाव नहीं है। उसके बाद शेयर ने नीचे 123 रुपए तक की जर्नी भी दिखाई। कुछ लोगों ने नीचे में बिकवाली कर दी, और जब ये शेयर अभी दोबारा रिसेंटली 170 तक आया तो फिर वो कह रहे हैं कि भाई आपके चक्कर में बेच दिया हमने, स्टॉक हमारी तो अच्छी खरीद थी। अब यहां पे आज जो सेलिंग आई है उसके पीछे जो रीजन है वो मोटा रीजन है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने खाली करा है इस शेयर को। तीन बड़े फंड हाउसेस जिन्होंने खाली करा है। अभी रिसेंटली मैंने इस स्टॉक पे अगेन दोबारा एक बार कॉल भी सजेस्ट करी थी कि लगता है स्टॉक दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार है। जिसके पास भी है 125 130 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसे कैरी कर सकते हो, और अगर आप लेना चाहते हो तो स्टॉप लॉस के साथ ले भी सकते हो। क्लियर करता, अभी भी मैंने अपने वर्ड सामने रखे हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग पर्पज से था। अब अगर ये स्टॉक 120 के नीचे निकलेगा, मैं सॉरी 130 के, तो दोबारा कहूंगा ये टेक्निकल टर्म्स पे भी फिर नीचे चला गया। अब इस लेवल के ऊपर दोबारा उठा लेंगे, बट अभी बेचना है, अभी खाली करना है। तो लोग कहेंगे भाई आपके चक्कर में हम तो फंस गए। जो लेवल्स है उनकी भी तो रिस्पेक्ट करो। मेरे कहने से शेयर ऊपर नीचे नहीं हो सकता। जो लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो व्यू डिस्कस कर रहे हैं, वो मैटर करता है। अब इरेडा की बात करें तो टेक्निकल टर्म्स पे तो स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है स्टॉक अभी भी, हालांकि टॉप से वापस से घूम रहा है। लेट्स सी ये बाजार के साथ ही घूम रहा है या फिर इवेंचुअली ये स्टॉक ही नीचे जाना है, तो वो तो समझ में आएगा थोड़े समय बाद जब 130 का लेवल आसपास आएगा। तो अभी फिलहाल आज जो खबर आते हुए दिख रही है, वहां पे खबर है कि स्टॉक सुबह 8% तक टूटा था, एट द एंड 4-5% गिरकर बंद हुआ। आई थिंक तीन बड़े नाम है, कोटक म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एग्जिटेड फ्रॉम द स्टॉक लास्ट मंथ। किसने कहा है ये? नोवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ से डेटा सामने आता हुआ दिखा है। तो ये रीजन है आज इरेडा के गिरावट का। आगे रेलवे स्टॉक्स की बात करूं, आरवीएनएल, आईआरएफसी, ये दोबारा से ऐसा चार्ट फॉर्म कर रहे हैं जैसे इनमें जो ये तेजी थी वो हो गई है, वापस से अपने प्रीवियस लो को टेस्ट करने के लिए तैयार है। तो इन स्टॉक्स में मैं थोड़ा सा अलर्ट भी जारी करूंगा। बस एक ही चीज देखने वाली है, वो ये कि बाजार के साथ गिर रहे हैं तो ठीक है, बाजार की रिकवरी में रिकवर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन रिकवरी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो सीरियस कंसर्न इन स्टॉक्स में आएगा तब। अभी तो नहीं है, अभी तो सिंपल है, चलने तो कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है।
IRCTC भी आज टूटा है, लेकिन इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूं और मैंने आप सभी के साथ व्यू भी डिस्कस किया है इसमें कि ये मतलब क्वालिटी स्टॉक लग रहा है, ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ कोई भी डिप आती है, कोई मेजर डिप आती है तो मेरे को लगता है वो अपॉर्चुनिटी होगी। मेजर डिप अराउंड 1998 के आसपास आती है तो वो लेने का मौका दोबारा बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है IRCTC के केस में। IT स्टॉक्स पे वैसे तो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, गिरावट के पीछे का रीजन पता नहीं क्या है, क्यों गिर गए कुछ समझ में नहीं आया। जिसमें TCS के नंबर्स तो अच्छे थे, ब्रोकरेज हाउसेस ने तो अपग्रेड ही करा था, टारगेट ऊपर के ही दिए थे, बट फिर भी टूटे। तो मेरा व्यू तो ये बन रहा है कि या तो मैं इन्फोसिस के नंबर का वेट कर लूं, अदरवाइज बाय ऑन डिप्स के लिए आपके साथ शेयर करूं व्यू, क्योंकि इवेंचुअली स्टॉक्स को ऊपर जाना चाहिए इन स्टॉक्स को। तो IT स्टॉक्स पे सिर्फ इतना ही बोलूंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट है सीमेंट। सीमेंट में इंटरेस्टिंगली आज गिरावट आई है, रैमको सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट सब गिरे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हो तो आपके लिए अल्ट्राटेक सीमेंट बेस्ट लगता है, मेरे को दिग्गज प्लेयर है। अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो अंबुजा सीमेंट और ACC अदानी ग्रुप के हिस्सा है, इनमें आप फोकस कर सकते हो, स्पेशली अंबुजा में, क्योंकि यहाँ फ्रेश बाइंग की खबर भी आ रही है, कैपेसिटी बढ़ाने की खबर भी आ रही है और आज टूटा भी कुछ खास नहीं है, तो कोई डिप आती है तो यहाँ फोकस कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी मल्टीपल स्टॉक्स पे। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।